तुम उनका नहीं लगो बाकी इनका तो धुतिया नहीं मिली है। फिर किस किस को लगा बताओ जल्दी। कर लो हमारी खूब बुराई। जिस दिन हम चले जाएंगे आपके यहाँ से तब पता चलेगा हम कितने अच्छे थे। आप सब लोग हमें मानती नहीं हो, हम क्या करें, घर का जोगी अनगांव का सिद्ध। इतनी कथा कहूँ और कर रहे होते तो जाने का हो तो है। अच्छा हम तो बचाता है पाँव नहीं परवाऊ को उसे, हमें डर लगत को घुटने ही ना तान दे फिर पाँव टूट जाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए हैं। आय हाय हाय क्या बात है साहब। भगवान का कल व्याह हो गया। विदर्भादि पतिर महान तस्य पंचा भवन कन्या का चावरानना। भगवान का बड़ा सुंदर व्याह हुआ और कल यहाँ पर भी व्याह हो रहा था। कल कौन कौन आया था रुक्मणी विवाह में भैया? और की का मजा आओ तो सबरन खा आओ तो आओ, पाँव पखराई में का चढ़ाओ तो। अच्छा मनोरंजन बैंक के किने 500-500 के नोट चढ़ाए थे काल। रुक जा हम पर्चा बनाए आज। हमने सोची विकट पैसा चढ़ गो सो हम उठा ले गए। रात के गिनो सो 10 नोट कड़े मनोरंजन बैंक के हैं। जे काम नहीं करो तो भैया खूब कल आनंद आया। कृष्ण जन्म मना। कृष्ण जन्म तो नरसों मना था। कल क्या मना? रुक्मणी विवाह, माता रुक्मणी का व्याह हो गया। श्री यदुवर जी के संग परन लागी, परन लागी भावरिया। श्री यदुवर जी के संग परन लागी, अरे हरे परन लागी भावरिया। श्री यदुवर जी के संग। बड़ा सुंदर भगवान का भाव प्रकट हुआ। भाव भाव अलख आलसहु। बड़ा सुंदर भगवान ने ब्याह किया और भगवान ने जो ब्याह किया वो राक्षस विधि से किया। माता रुक्मणी का भगवान ने हरण कर लिया। माता रुक्मणी का भगवान हरण करके चल पड़े। और जैसे ही भगवान ने माता रुक्मणी का हरण किया तो पहले माता रुक्मणी ने भगवान को प्रेम पत्र लिखा। इंग्लिश में क्या कहते हो तुम सब प्रेम पत्र को? वही लिखा माता रुक्मणी ने। लिख करके भगवान को दिया। भगवान समझ गए कि माता रुक्मणी ने आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया। भगवान पहुंच गए और भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मणी का हरण कर लिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मणी का हरण किया तो भैया रुक्मी खूब तेजी दौड़ मारे। ठहर जाओ, उस द्वारकाधीश को नहीं छोड़ेंगे। मेरी बहन का हरण करके ले गया। अच्छा दूल्हा बनो तो कोई और, दुलज्जा लेगा कोई और। अच्छा सच के जाओ अपन और ब्याह ना हो को गोल लेके भग जाए तो बड़ा बुरा लगा। शिषपाल बैठा था अपने सिर को खुजा रहा था, खुजली कर रहा था और कह रहा था शिशुपाल। क्या कह रहा था शिशुपाल? शिशुपाल कह रहा था, मन में विचार कर रहा था भैया मैं कहाँ जाऊं, मेरा तो ब्याह हुआ नहीं। अच्छा बुरा तो लगेगा सद। अच्छा आप लोग बताओ, सद के जाओ, बराती बन के जाए अपन और दुल्हनिया चली जाए कहीं और। भगवान श्री कृष्ण की दुल्हनिया रुक्मणी माता को कौन ले गया? भगवान द्वारकाधीश ले गए। वो तो साक्षात परम्बा अम्मा, स्वयं जगदम्बा, स्वयं विराट महालक्ष्मी का स्वरूप थी। बड़ा सुंदर स्वरूप थी। माता लक्ष्मी को भगवान श्री कृष्ण ले गए, हरण कर ले गए। और जब माता लक्ष्मी को भगवान श्री कृष्ण हरण कर ले गए तब तो प्यारे कहा जाता है रुक्मी का दिमाग खराब। हाय राम 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 मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ। हाय राम 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 मेरे साथ बड़ा अन्याय। अब शिषपाल का दिमाग खराब कैसे जाए? दुल्हनिया के लिए बड़ी सुंदर सुंदर वो पहले के जमाने में क्या चलती थी? वाह वाह वाह। हम सबके बीच में परम पूजनीय महाराज जी का शुभागमन हुआ
एक बार जोरदार ताली से पूजनीय श्री फलहारी जी महाराज का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करेंगे। महाराज जी की अति व्यस्तता थी, फिर भी समय निकाल करके पूज्य श्री महाराज श्री का आगमन हम सबके बीच में होता है। वाह, जय। महाराज जी ने निमंत्रण दिया सनातन सांस्कृतिक संघ यात्रा। वाह, बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है सनातन सांस्कृतिक संघ द्वारा सनातन एकता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी सनातन प्रेमी अधिक से अधिक संख्या में पधार करके सनातन सांस्कृतिक संघ का हिस्सा बन करके सनातन को पूर्ण करें। यात्रा ललितपुर से प्रारंभ होकर के बानपुर, टीकमगढ़, खरगापुर, छतरपुर, महोबा, पनवाड़ी, मऊरानीपुर, गरोठा, गुरसराय, टहरौली, चिरगांव होते हुए झांसी, मुक्ता, काशी मंच पर पूर्ण होगी। एक बार जोरदार ताली हमारे पूज्य फलहारी जी महाराज जी के लिए। आप यात्रा कर रहे हैं और 2 दिन से हम सोच रहे हैं महाराज जी का आगमन नहीं हुआ। महाराज जी को बड़ा हम याद कर रहे थे और आप विश्वास मानो कल में 1 बजे आपकी याद आ गई। रात्रि के समय में हमने कहा आप सो गए होंगे तो हम नहीं लगाने वाले थे, और अभी आपके 2 शिष्य यहीं पर विराजमान हैं, पुजारी जी तो बैठे थे। हमने कहा जिनके पुजारी जी आ गए तो फिर स्वामी जी को तो आना ही पड़ेगा। बताओ सही बात है कि नहीं? पहले कौन मिलते हैं भगवान से मिलने से पहले कौन मिलते हैं? नारद मुनि, फिर मिलते हैं भगवान। तो नारद मुनि आ चुके थे, भगवान आने ही वाले थे। तो ऐसे पूज्य फलहारी जी महाराज पधारे। रुक्मणी मैया का ब्याह है राक्षस विधि के द्वारा हुआ। अब सुनो साहब, पिशाच विधि के द्वारा। पहले के जमाने में आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? पहले के जमाने में दुल्हन की विदाई किसमें होती थी? बताओ, काय में होती थी मैया? काय में होती थी? पालकी में। शिषपाल बड़ी सुंदर पालकी लाया माता रुक्मणी के लिए, लेकिन पालकी में बैठने वाली तो थी ही नहीं, वो तो पहले ही चली गई थी। अब दिमाग खराब, कहाँ जाए, किसको दिखाएं, अपनी व्यथा किसको बताएं? भैया रोने लगा, विलाप करने लगा, मेरी तो जग में हंसी है गई। सब लोगों ने समझाया, राजा जरासंध ने समझाया, बोले सुन भैया तेरी क्या हंसी हुई, मैं तो 17 बार कृष्ण के हाथों से पिट चुका हूं, फिर भी मैंने हार नहीं मानी, 18वीं बार लड़ने के लिए चला ही गया और जीत गया। अरे तू तो एक ही बार उससे मुक्का खा करके बैठा है, मर जाएगा तो क्या होगा? एक काम कर, जिसमें दुल्हन की डोली जानी थी उसी डोली में तू बैठ जा और आराम से कुंडनपुर से निकल जा। आय हाय हाय। अब सबको पता था कि माता रुक्मणी तो चली गई, और माता रुक्मणी चली गई, सबके दिमाग पे थी ये बात, माता रुक्मणी तो कब की चली गई। अब सबका दिमाग खराब, ये कहां से आया, इसका तो पता ही नहीं था। माता रुक्मणी के जाने के तत्पश्चात ही एक सांस में सर्वनिष्ठ होकर के आनंद लेकर के बड़े प्रेम के साथ, दिमाग खराब, शिषपाल को उसी पालकी में बैठा दिया, और जैसे ही गांव में से निकाली सो गांव वाले पालकी के पर्दे को उठा करके हंसे, वाह 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 कितनी सुंदर दुल्हन है, वाह 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 कितनी सुंदर दुल्हन। शिषपाल ने कसम खा ली कि मर जाऊंगा लेकिन द्वारकाधीश को नहीं छोड़ूंगा।